अगर कॉमेडी करने का ज़्यादा शौक है, आपका अपना परिवार है, खूब उस पर कॉमेडी कीजिए। आप 3 तलाक पे कॉमेडी कीजिए ना, आप हलाला पे कॉमेडी कीजिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर ये व्यक्ति जाएगा उस राज्य का माहौल ये ख़राब कर सकता है। हिंदू धर्म क्या है? एक खिलौना है क्या कि आपने लिया हाथ में और किसी तरीके से मोड़ दिया या चाबी देकर चला दिया? कौन सा समाज चाहेगा कि उसके आराध्यों पर श्री राम परमाता सीता पर अभद्र टिप्पणी हो स्टेज के माध्यम से? जब हिंदुओं ने फतवे जारी चालू कर दिए तो फिर क्या होगा? हैदराबाद का रीसेंट आपने इंसिडेंट देखा ही होगा, और वहाँ पे जो नारे हुए कि सर तन से जुदा, तो हम तो नहीं चाहते दिल्ली में किसी के सर का तन जुदा हो जाए। हमारा हिंदू मुसलमान से लेना देना नहीं है, हमारा है विरोध उससे जो हमारे सनातन धर्म के, हमारे हिंदुओं के विरोध में खड़ा होकर उनके खिलाफ टिप्पणी करता है, उनको अपमानित करता है। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। मुनव्वर फारूकी जो कॉमेडियन अपने आप को कहते हैं और लगातार हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं, उनके खिलाफ देश में एक बार फिर से जो है माहौल तैयार हो रहा है। तमाम जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और वजह है कि उनका एक फिर से जो है वो प्लान बना है। दिल्ली के अंदर एक ऑडिटोरियम में उनका प्रोग्राम होने वाला है, ऐसी सूचना जो है वो मिली है। तमाम जो लोग हैं वो विरोध जो जताने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज़ाद विनोद और उनकी जो सुदर्शन वाहिनी की टीम है वो हमारे साथ पूरी मौजूद है। इन लोगों से बात करेंगे और बात करके पता लगाएंगे कि आखिर अब क्या कारण है। आपको बता दें कि ये वही मुनव्वर फारूकी हैं जिनका हैदराबाद में जो है विरोध जताया गया था और उसके बाद उनको गिरफ्तारी भी एक बार हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म पर उनका शो आता है और वो वहाँ से जीतते हैं, तो फिर से कंगना रनौत को ये माना जाता है कि उनकी वजह से एक वरदान जो है, जीवन दान जो है फिर से उनको मिल गया और मुनव्वर फारूकी को फिर से TRP जो है मिलने लगी और जो लोग हैं उनके गानों को और उनको पसंद कर रहे हैं और आ रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई क्या है, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और आखिर ये लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं, आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज़ाद विनोद जी, न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, श्रोता हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका भी स्वागत है। आज़ाद विनोद जी, बताइएगा कि मुनव्वर फारूकी जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी उसके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके बाद वो रियलिटी शो में जाते हैं और वहाँ से उनको एक फिर से जीवन दान कहा जाता है कि मिल गया। जो लोग जो है पूरी तरह से बाइकआउट कर चुके थे, उनके प्रोग्राम बंद हो चुके थे, तो ये कहा जा रहा था अल्पसंख्यक हैं इसलिए टारगेट किया जा रहा है। लेकिन फिर से अब उनके गाने आने लग गए, लोगों के बीच चल रहे थे। लेकिन इसी बीच आप फिर से अब जो है किस तरीके से कंप्लेंट लिखा रहे हैं और उनका शो को बंद कराना चाहते हैं, क्या वजह है? देखिए, हम किसी का भी शो बंद नहीं कराना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे आराध्यों का अपमान करता है, जो व्यक्ति हमारे देवी देवताओं को अपने कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से उनको समाज के सामने बदनाम करता है, अपमानित करता है, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का कार्यक्रम रद्द होना चाहिए। ताकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जब इन्होंने ये टिप्पणी की थी सीता पे और राम पे, तब मध्य प्रदेश का माहौल ख़राब हुआ था और इन्होंने उसके लिए जेल भी काटी थी। लेकिन उसके बाद तुरंत निकलने के बाद ये फिर महिलाओं के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी करती है, जिसके लिए आप सोशल मीडिया पे और गूगल पे जाके पता कर सकते हैं। महिलाओं ने भी इनके खिलाफ FIR है, कंप्लेंटें दर्ज कराई थी। लेकिन यह व्यक्ति, जैसा कि आपने बताया है, एक कंगना रनौत का शो था लॉकअप, और वहाँ से ये TRP पकड़ के फिर दोबारा से इसको पुनः इसे जीवन मिल जाता है, इसकी कॉमेडी को। और अभी फ़िलहाल में मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा होगा हैदराबाद वाला प्रकरण, जिस तरीके से ये भगवानों का अपमान करता है, उसी के विरोध में पूरा माहौल गर्म हो गया हैदराबाद का। वहाँ पे टाइगर राय सिंह ने या इन्होंने जो भी कुछ किया, यानी कुल मिलाकर जहाँ पर ये व्यक्ति जाएगा उस राज्य का माहौल ये ख़राब कर सकता है। तो हम ये चाहते हैं, हम दिल्ली के एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ, एक जिम्मेदार संस्था के अधिकारी होने के साथ, हम किसी प्रकार का उपद्रव तो कर नहीं रहे। और हाँ, हम चाहते हैं एक बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया से, क्योंकि संविधान, हमारा देश संविधान से चलता है और हम संवैधानिक तरीके से एक मांग करना चाहते हैं। अभी हमें जैसे पता चला था ये कार्यक्रम करेगा, तो हमने नई दिल्ली DCP को भी कंप्लेंट दी थी। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, ये हमने जो है सेंट्रल DCP जो श्वेता चौहान जी हैं, उनको भी कंप्लेंट दी है और हम उनसे भी मिलेंगे भी। उन्होंने मिलने के लिए बुलाया 3 बजे के आसपास, हम उनसे मिलेंगे भी। और हम ये उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे आदमी का कार्यक्रम यहाँ पर ना होना दे। जो कि मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और, ये केदारनाथ ऑडिटोरियम है, उसमें ये कार्यक्रम होने वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति फिर से दोबारा स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से किसी भी आराध्य को हमारे अपमान ना करे, उनके ऊपर ठाका ना उठवाए। इसीलिए हम चाहते हैं ये कार्यक्रम ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर नहीं होना चाहिए और सदा ही हम ऐसे विवादों वाले व्यक्तियों को सपोर्ट नहीं करेंगे और उनका विरोध करते रहेंगे। ये हमारी कंप्लेंट है। सुदर्शन वाहिनी की टीम की ओर से जो ज्ञापन सौंपा गया उसके अंदर हैदराबाद से रिलेटेड जो है वो भी जिक्र हुआ, तो क्या हैदराबाद के जैसा माहौल दिल्ली में ना बने, यही एक मेन उद्देश्य है सुदर्शन वाहिनी का यहाँ पर? बिल्कुल, हैदराबाद ही हो या मध्य प्रदेश या भारत का कोई सा भी कोना हो, देखिए आप वाद विवाद अलग बात है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं क्रिएट होना चाहिए जिससे कि किसी के जान माल को नुकसान पहुंचे। और हम नहीं चाहते कि हमारी दिल्ली अभी पहले ही बहुत बड़े दंगों से जूझ चुकी है,
तो हम नहीं चाहते कि हमारी दिल्ली फिर दोबारा से वो त्रासदी झेले या हमारा कोई भी वर्ग इस नुकसान को उठाने लायक अभी बचा नहीं है, क्योंकि कोरोना की अभी गाइडलाइन देखा होगा आपने, फिर दोबारा से कोरोना आ रहा जा रहा है। तो हम किसी भी प्रकार से दिल्ली की क्षति नहीं चाहते, चाहे वो कोई कॉमेडी के नाम पर हो, चाहे वो विपदा के नाम पर हो, चाहे बीमारी के नाम पर हो। और हम बिल्कुल इसके लिए कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे देवी देवता का अपमान यहाँ पे आगे करे। टी राजा सिंह जो है उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की थी उसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको जमानत भी मिल गई, लेकिन उनका कहना है कि पार्टी से ऊपर हमारा धर्म है और हम धर्म के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। तो क्या आप लोगों के बीच में क्या माहौल है, क्या चर्चा है उनको इनसे? देखिए, धर्म तो सबसे बड़ा है ही है, धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और उन्होंने अगर धर्म को सर्वमान्य माना है पार्टी से ऊपर तो उनका स्वागत है, और धर्म हमारे लिए भी सर्वमान्य है। और हम उसी धर्म के लिए और उसी धर्म के सम्मान के लिए और उसी धर्म के आराध्य भगवानों के अपमान के लिए यहाँ पर आए कि उनका अपमान कोई भी यहाँ पर ना कर सके, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से। ये एक बिल्कुल प्रक्रिया है और दिल्ली पुलिस सबका साथ देती है, हमारा भी साथ देगी। कानून सबके लिए बराबर है, हमारे लिए बराबर है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं का सम्मान करते हुए, हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए दिल्ली पुलिस इस कार्यक्रम को रद्द करे, ताकि ऐसा माहौल दिल्ली का ख़राब ना हो। आप कार्यक्रम रद्द कराने की बात कहेंगे तो फिर ये वो कहा जाएगा कि अल्पसंख्यकों को जानबूझ करके हर जगह से दबाया जाता है और उनके कार्यक्रम जो रद्द करा करके आप उनकी दुकान बंद कराना चाहते हैं। वीरदास का कार्यक्रम भी रद्द कराने के लिए हमने एप्लीकेशन दी है। वीरदास हिंदू है, अगर हमारे पर कम्युनल वाला ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है तो ये गलत है। क्या आप ये सोचिए, क्या जब दिल्ली के अंदर मौलवियों को सैलरी दी गई और ब्राह्मणों को सैलरी नहीं दी गई, तो जो उसका संदेश सुनाने वाले, जो उसका ऑर्डर देने वाले थे, वो अरविंद केजरीवाल जी थे। क्या वो मुसलमान हैं? नहीं। हमारा हिंदू मुसलमान से लेना देना नहीं है, हमारा है विरोध उससे जो हमारे सनातन धर्म के, हमारे हिंदुओं के विरोध में खड़ा होकर उनके खिलाफ टिप्पणी करता है, उनको अपमानित करता है। हमारा मुसलमान हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। हम हिंदू के खिलाफ भी खड़े होंगे, हम मुसलमान के खिलाफ भी खड़े होंगे, और वो उन लोगों के खिलाफ खड़े होंगे जो हमारे धर्म के खिलाफ खड़े होंगे, हमारे धर्म के अपमान वालों के साथ खड़े होंगे। जिस तरह से पूरे देश में इनके जो है विरोध हुआ और इनके शोज लगातार रद्द हुए, तो क्या आप लोगों को ये समझ में आना शुरू होगा कि सनातन के खिलाफ जो है अगर कोई बोलेगा तो हिंदू या समाज या तमाम जो लोग हैं वो भी प्रतिक्रिया देंगे और फिर इनके कार्यक्रम जो है वो रद्द होंगे और उनकी दुकान हिंदुत्व पर टिप्पणी करके नहीं चलेगी? देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी, और होना भी यही चाहिए कि आप जो है ना, आपका जो फील्ड है वो कीजिए आप खूब अच्छी तरह से, लेकिन वहाँ पर आप धर्म का अपमान करते हैं, किसी के धर्म का अपमान करके उनके देवी देवताओं तक पहुँचते हैं, वो अपमान बर्दाश्त नहीं है ना। आपकी कॉमेडी, आप खूब कॉमेडी कीजिए। अगर कॉमेडी करने का ज़्यादा शौक है, आपका अपना परिवार है, खूब उस पर कॉमेडी कीजिए। आप 3 तलाक पे कॉमेडी कीजिए ना, आप हलाला पे कॉमेडी कीजिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतनी ही आज़ादी है तो अपने ऊपर कीजिए ना। हम दूसरे के लिए, मेरे घर में जो कमी है मैं अपने घर के बारे में करूँ या दूसरे के करूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करूँ। अगर वहाँ करें, उस पर टिप्पणी करेंगे तो फतवा नहीं जारी होगा क्या? अब ये तो खुद सोचें, जब हिंदुओं ने फतवे जारी चालू कर दिए तो फिर क्या होगा, या हिंदुओं ने अपने आदेश श्री राम जी के मानने चालू कर दिए तो क्या होगा। और ये वही आदेश है कि हम चाहते हैं कि उसका कार्यक्रम रद्द हो, ये श्री राम का ही आदेश है। हम तो एक डाकिये की तरह आए हैं और यहाँ पर वो चिट्ठी पहुँचाने आए। एक टिप्पणी उन लोगों के लिए चाहूँगा कि जिस तरीके से देश में तमाम हिस्सों में अब जो है एक नया नारा जो है लगातार आने लग गया, जो पहले सिर्फ पाकिस्तान में लगता था, अब हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ लोग लगातार जो है देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए वो नारा लगा रहे हैं और सरतन से जुदा के लगातार बातें कर रहे हैं। टी राजा सिंह के लिए भी वही मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? छोटे छोटे बच्चे उसमें शामिल है, 15-16 साल के, 10 साल के, 7 साल के बच्चे तक उसके अंदर इस तरीके के नारे लगाए हुए हैं। देखिए, ये जो नारा है ये विवादास्पद है और इस नारे को तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ये देश का नहीं, जहाँ भी किसी भी पूरे विश्व में कहीं पर भी ये नारा लगेगा तो वहाँ पर इस तरीके का माहौल ख़राब होगा। पहली बात। दूसरी बात, मैं इन लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूँगा और उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा, खासकर उन लोगों को जो बोलते हैं सर तन से जुदा तन सर से जुदा, जब उनके मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी की जाती है या उनके किसी भी आराध्य पर टिप्पणी की जाती है, तब वो लोग ये नारा लगाते हैं। बस मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस दिन उनके समाज के लोग या किसी भी समाज का व्यक्ति हमारे भगवान श्री राम के अपमान पर, हमारी माता के अपमान पर, श्री राम कृष्ण के अपमान पर, जिस दिन वो लोग हमारे भगवानों का सम्मान करते हुए, अपने लोग हों चाहे कोई भी लोग हों, उनके खिलाफ भी एक बार ऐसे नारे लगा जाएँ तो हमें ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं। हम भी उनके साथ जाके खड़े हो जाएंगे और हम भी गंगा जमुना तहजीब भाईचारे वाले अभियान पर चल पड़ेंगे। और हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात के लिए ना, मैं पूरा दायित्व के साथ बोल रहा हूँ अपने संगठन की तरफ से। सर एक बार नाम बताएंगे? अजय यादव। सुदर्शन वाहिनी की जो टीम है वो मुनव्वर फारूकी का विरोध कर रही है, क्या बड़ी वजह, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं?
देखिए सिर्फ मुनव्वर फारूकी ही नहीं, सुदर्शन वाहिनी की टीम हर उस कॉमेडियन का विरोध कर रही है जो हमारे आराध्यों के ऊपर, भगवान राम के ऊपर, माता सीता के ऊपर टिप्पणी करते आ रहे हैं, चाहे वो वीरदास हो, चाहे कुणाल कामरा हो या ऐसे कोई भी। अब मुनव्वर फारूकी का स्पेशल तौर पे इसलिए विरोध है क्योंकि अभी आपने देखा कि पीछे हैदराबाद में जैसा माहौल ख़राब हुआ या उससे पहले मध्य प्रदेश में जिस तरीके से माहौल ख़राब हुआ, भगवान राम को लेकर के जैसी बातें की गई, माता सीता को लेकर के जैसी बातें की गई, उसके चलते दिल्ली में वैसा माहौल ख़राब ना हो इसलिए आज सुदर्शन वाहिनी की टीम यहाँ पर कंप्लेंट देने आई है। और डीसीपी साहब से, दिल्ली पुलिस से हमारा यही निवेदन है कि कृपया इसको संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके इस कार्यक्रम को रद्द किया जाए। वो कहते हैं बाइकआउट कर करके आप जो है अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं और उनकी जो दुकानें बंद कराना चाहते हैं, उनकी कमाई के साधन को बंद कराना चाहते हैं। देखिए अल्पसंख्यकों की जहाँ तक बात है तो मैंने जैसे कि अभी बोला कि वीरदास कोई अल्पसंख्यक नहीं है, वो हिंदू कम्युनिटी से हैं, और ऐसे ही कुणाल कामरा। तो जो भी हमारे आराध्यों को टारगेट करेगा या फिर हमारी आस्था को लेकर के टिप्पणी करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। अगर आमिर खान, जैसे कि हमने अभी विरोध किया लाल सिंह चड्ढा का, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई, तो हमने और भी लोगों का विरोध किया हुआ है ऐसे ही। अब अर्जुन कपूर ने ऐसी टिप्पणी कर दी है तो अर्जुन कपूर का भी उतना ही विरोध है जितना कि आमिर खान का हुआ है। तो यहाँ पे कम्युनिटी की बात नहीं है, यहाँ पे हमारे मूल आधारित उसकी बात है कि हम सोच क्या रखते हैं, हमारे आराध्यों की बात है। जो भी हमारे आराध्यों को लेकर के ऐसी टिप्पणी करेगा हम उसका विरोध करेंगे। वो कहते हैं कि हमने अगर भगवान के नाम का इस्तेमाल भी करते हैं तो वो सिर्फ जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर है, सिर्फ नॉर्मल जो है चर्चा का विषय है, कोई अपमान या उसकी कोशिश नहीं होती है। उनका कहते हैं कॉमेडी है, कॉमेडी की तरह लिया जाए। देखिए अगर आप सिर्फ भगवानों की ही बात करके कहते हैं कि ये ह्यूमर है, जैसे कि वीरदास ने भी पहले बोला लीव माई जोक्स असाइड, कि अपने आप इनसे, मेरे जोक्स को इससे जोड़ के मत देखो आपकी आस्था को, तो फिर आप सबके लिए कीजिए ना। फिर सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के लिए ही क्यों है वो, फिर आप सबके लिए कीजिए, आप अपने भगवानों के लिए भी कीजिए, आप औरों के लिए भी कीजिए। फिर मैं देखता हूँ कि जैसे फतवे जारी हो जाते हैं, तो अगर आप इतना ही वो कहते हैं कि जोक्स को सबसे साइड रखा जाए, तो फिर आप ये बात पूरे प्लेटफॉर्म पे कीजिए कि हम सबके लिए जोक करेंगे और फिर हमारे जोक्स को सबसे साइड रखा जाए। लेकिन ऐसा हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता, सिर्फ एक ही हिंदू धर्म के ही देवी देवताओं को पर्टिकुलरली टारगेट किया जाता है, तो इस वजह से हम उनका विरोध करते हैं। जो हैदराबाद में तन से जुदा वाले लोग नारे लगा रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए नारा तो पूर्णतः गलत है ही, अब जहाँ भी ऐसे नारे लगेंगे वह माहौल हमेशा ख़राब ही होगा। लेकिन जो भी ये लोग नारे लगाते हैं, मैं इनसे यही कहूँगा कि अगर आप अपने आराध्यों को लेकर के ऐसे नारे लगाते हैं तो हिंदू देवी देवता भी हमारे आराध्य हैं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं। तो अगर आप अपने आराध्यों का इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि उनके बारे में कोई छोटी सी टिप्पणी भी कर देता है तो आप उसके लिए सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, तो हिंदी देवी देवताओं का भी आप उतना ही सम्मान करें और एक कम्युनल हार्मनी जिसे हम कहते हैं वो बना के रखें। भैया सुदर्शन वाहिनी की टीम यहाँ पर पहुँची हुई, लगातार जो आप लोग विरोध जता रहे हैं, किस तरीके से उनके प्रोग्राम को रोकने की बात कर रहे हैं, क्या बड़ी वजह है? देखिए वजह एक ही है कि मुनव्वर फारूकी बार बार कहीं भी वो अपना ऑडिटोरियम सेट करके और प्रोग्राम जो करता है वो एक ही मजाक बनाता है हिंदू कम्युनिटी के ऊपर। सबसे पहले तो श्री राम और माता सीता, उनके ऊपर जो अभद्र जो टिप्पणियाँ की जाती है, ये अपने मजहब या अपने कौम के प्रति कभी नहीं करते। कभी ना तो उन्होंने बोला है मोहम्मद साहब या पैगंबर साहब या नबी के ऊपर उन्होंने कभी अभद्र टिप्पणी नहीं करी। अगर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो सीधा उनके खिलाफ भी फतवा जारी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि भाई आप अगर सद्भावना, गंगा जमुनी तहजीब अगर आप लाना चाहते हैं तो आप सभी के बारे में एक ही लाइए ना। भाई आपके जिस तरीके से हैं, आप भी कहते हैं कि भाई भगवान एक है, तो आप दिखाइए ना, भगवान एक है तो गंगा जमुनी तहजीब पूरे अच्छे तरीके से दिखाइए, तभी तो हम सभी। कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान जो है वो हिंदुस्तान अब सही है नहीं सहेगा। बाइकआउट हम जितने भी कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो या फिर बॉलीवुड हो या फिर मुनव्वर फारूकी हो, हम सिर्फ एक ही बात पे कह रहे हैं कि बार बार टारगेट सनातन धर्म हिंदू के प्रति हो रहा है। ये घात हम अब सहेंगे नहीं। बाइकआउट तो अभी तो ये दिखावा है, ये दिखावा है। जिस दिन सनातन धर्म पूरे तरीके से जाग गई तो उस दिन कोई बॉलीवुड नहीं होगा और कोई फिल्म स्टार भी नहीं होगा। अर्जुन कपूर जिस तरीके से बोल रहा था, खुद तो पहले अपने आप में ताक के देख ले कि भाई मैं किसके प्रति मैं जागा हुआ हूँ। उनके माता पिता के कारण वो फिल्म इंडस्ट्री में आए, और सबसे पहली बात वो सुपरस्टार हैं क्या? सुपरस्टार नहीं है, वो तो फ्लॉप है। वो तो आने के लिए टीवी जगत में दिखने के लिए और बॉलीवुड में छाने के लिए वो अपने आप को स्टार दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं बाइकआउट वालों का बहुत हो गया, अब हम मिलकर के सबक सिखाएंगे इन्हें। हम तो काफ़ी दिनों से इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि आप एक बार आइए तो सही। जितने आप अपने फिल्म के द्वारा दिखाते हैं, कभी हमारे ब्राह्मणों के ऊपर टारगेट किया जाता है, कभी अग्रवालों के ऊपर किया जाता है। यानी कि हिंदू धर्म क्या है? एक खिलौना है क्या कि आपने लिया हाथ में और किसी तरीके से मोड़ दिया या चाबी देकर चला दिया? ये नहीं।
सनातन धर्म है, जो कि काफ़ी अरबों सालों से सनातन धर्म इस धरती पे मौजूद है, इसकी वजूद है। और हर जगह आप आज की तारीख में आप नोट कर लीजिए, कहीं भी जाएं, चाहे आज सऊदी अरब में खुदाई में हमारे काफ़ी 8000 साल पुराना शिव मंदिर मिला है। वो क्या है? वो दिखावा है। मैं अगर इस तरीके से खुलासा करूँगा तो ना जाने क्या समय होगा और क्या नहीं होगा, वो तो बात की बात है। आपके माध्यम से लोग क्रिमिनल भी इस तरीके के समझेंगे कि भाई हमें टारगेट कर रहे हैं। हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए। आपका 14 साल हुआ है और हमारा अरबों सालों का सनातन धर्म यहाँ मौजूद है, संस्कृति मौजूद है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले ये लोग लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके कॉमेडी में जो इस्तेमाल करते थे, बॉलीवुड में इस्तेमाल होते थे, और हिंदू समाज जो है ज़्यादा रिएक्ट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन आज के समय में भी क्या इनकी ये दुकानें चलेंगी? क्या इनके शोज़ में लोग देखने जाएंगे अगर इस तरीके की चीज़ें करते हैं? और क्या हिंदू समाज जो है अब प्रतिक्रिया जाहिर करना शुरू कर चुका है और समाज में जागरूकता आई है? सबसे पहले तो मैं सेंसर बोर्ड के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। सेंसर बोर्ड इन चीज़ों को कभी नोट नहीं कर रही थी। सेंसर बोर्ड डायरेक्टली पैसे लेकर इन फिल्मों को आगे कर देती थी। सबसे पहले ना तो उसके अंदर पूरा वेरीफाई किया जाता था कि भाई यू है या ए है, यानी आपका अटर माइनस के उस तरीके से एडल्ट के ऊपर वो लोग ये बिल्कुल नहीं देखते थे। भाई आप खुलेआम चुम्बन ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या पूरे तन से कपड़े उतारने का सीन दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं आप जो यानी कि चलचित्र पे आप दिखाना जो चाह रहे हैं वो नग्नता दिखा रहे हैं, आप लोगों को परस रहे हैं। आज के तौर पे आप विदेशों में देखिए, आज एस्कॉन के माध्यम से ही आप विदेशों में देखिए कि किस तरीके से भारतीय कल्चर अपनाया जा रहा है। हरे राम हरे कृष्णा, ये आप विदेशों में जाकर देखिए। हमें वहाँ भारत की तो छोड़िए, हमें विदेशों के जितने लोग आज मुझे पसंद आ रहे हैं, चाहे वो ब्राज़ील हो या फिर यूक्रेन हो, सब जगह हमें इस चीज़ को देखने को मिल रही है। भाई एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम सागर पराशर है। भाई ये बताइएगा कि मुनव्वर फारूकी का अगर प्रोग्राम दिल्ली के अंदर हो रहा है, इतने दिनों के बाद वो कह रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स वापस से शुरू हुए हैं, आप लोग फिर से उनका विरोध करके दबाना चाहते हैं उनका, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई गलती तो है नहीं। जिस हिसाब से मुनव्वर फारूकी जो एक नाम का स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसके जिस हिसाब से हरकत है, जिस हिसाब से उसके कर्म, उस हिसाब से उसका तो दिल्ली में क्या पूरे भारत में जितने भी शो हैं उसके बैन हो जाने चाहिए। कौन सा समाज चाहेगा कि उसके आराध्यों पर श्री राम पर, माता सीता पर अभद्र टिप्पणी हो स्टेज के माध्यम से जो सामने पब्लिक बैठी है उसमें से 90%, जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि आप अल्पसंख्यकों का व्यापार छीन रहे हैं, तो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक कौन है? हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक ही हिंदू है, क्योंकि 60% तो हिंदू वैसे ही सोया हुआ है भाई साहब, और बाकी जो जागे हुए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा तो वो उनका शो देखने जाते हैं बाकायदा। इन्हें उठाने वाले ही हिंदू है और विरोध करने वाले भी हिंदू है, ठीक बात है। तो अब सामने अगर हिंदुओं की भीड़ बैठी है और उनके आराध्यों पर अपमान किया जा रहा है, तो एक तरीके से उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि मुनव्वर फारूकी एक शो में गया था, लॉकअप शो में, तो जब उसकी एंट्री हुई थी तो उससे पूछा गया था कि आप कौन से कीमती सामान लेके जाना चाहते हो अंदर, तो उसमें से दो उसकी सबसे कीमती सामान थी, एक थी उसकी नमाज की टोपी और एक जिसपे वो नमाज बैठ के पढ़ता है, ठीक है जी। यानी अपने मज़हब के लिए तो सब कट्टर बने, लेकिन जो सामने जैसे हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, उसकी जो मान्यता है, उसकी जो संस्कृति है, वो एक आराध्य से हमारे श्री राम से जुड़े हुए, वो उन्हें मानते, तो उन्हें मजाक के तौर पर स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से मजाक के तौर पर पेश किया जाता है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, इसलिए हम इसका विरोध करना चाहते हैं और चाहते दिल्ली में किसी धर्म को जो है वो टारगेट नहीं कर रहे, सिर्फ कॉमेडी है, कॉमेडी की तरह लिया जाए, आप लोग जानबूझ करके इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। अच्छा, श्री राम का मजाक, फिर गोधरा कांड, फिर माता सीता पर अभद्र टिप्पणी, अगर इसे धर्म से जोड़ना नहीं कहते तो भैया ये तो बहुत विचित्र बात कही आपने। पूरे का पूरे एक समाज को टारगेट कर रहे हो और ऊपर से कह रहे हो आप किसी समाज को टारगेट नहीं करे, तो ये तो एक दोहरी राजनीति वाली बात हो गई। अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि किस प्रोग्राम जो है उनका यहाँ नहीं होने देंगे दिल्ली में किसी भी तरह से? हैदराबाद का रीसेंट आपने इंसिडेंट देखा ही होगा, और वहाँ पे जो नारे हुए कि सर तन से जुदा, तो हम तो नहीं चाहते दिल्ली में किसी के सर का तन जुदा हो जाए भैया। हम तो हमारे हिंदू भाइयों से हमारी एक भावनाएं जुड़ी हुई है, हिंदू शो देखना चाहता है तो उनके सही कहीं सर तन से जुदा ना हो जाए, ऐसे कुछ माहौल वहाँ पे क्रिएट ना हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि ये शो हैदराबाद जैसा माहौल दिल्ली में ना बने, इसलिए आप लोग जो हैदराबाद जैसा माहौल दिल्ली में ना बने, इसलिए हम चाहते हैं कि ये शो यहाँ पर बंद हो।
तो लगातार सुदर्शन वाहिनी के तमाम जो लोग हैं और हिंदू संगठन से तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनसे बात कर रहे थे। इन सभी लोगों की एक ही मांग है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर रद्द किया जाए और डीसीपी ऑफिस में भी इन्होंने यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि डीसीपी जो यहाँ पर हैं वो इसको पूरी तरह से संज्ञान लें और उनके शो को रद्द करें, क्योंकि हैदराबाद में जिस तरीके से माहौल बिगड़ा है वैसा माहौल दिल्ली में ना हो। सरतन से जुदा के जो नारे हैदराबाद में लग रहे हैं वो दिल्ली में ना लगे, इसलिए मुनव्वर फारूकी का जो प्रोग्राम है वो जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।